कोलाघाट पुल पर लोड टेस्ट कर हल्के चार पहिया वाहन चलवाने को कोलाघाट पुल संघर्ष मोर्चा के बैनर तले रामकुमार राठौर के नेतृत्व में चल रहा धरना प्रदर्शन दूसरे दिन भी जारी रहा। धरना शुरू होने की सूचना पर दूसरे दिन उप जिलाधिकारी कलान महेश कैतल ने थाना प्रभारी विनोद कुमार तोमर के साथ आंदोलनकारियों से धरना स्थल पर वार्ता कर धरना समाप्त करने के लिए कहा। इस पर आंदोलनकारियों ने कहा कि जब तक कोलाघाट पुल लोड टेस्ट कर हल्के चार पहिया वाहनों के लिए शुरू नहीं हो जाता तब तक वह गांधीवादी तरीके से अपना आंदोलन जारी रखेंगे। दरअसल आपको बता दें कि मिर्जापुर और कलान ब्लॉक के 2 लाख लोगों को राहत दिलाने के लिए कोलाघाट पुल संघर्ष मोर्चा ने सोमवार से ग्रामीणों के साथ धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। दोनों ब्लॉकों को जोड़ने वाले कोलाघाट पुल से हल्के चार पहिया वाहनों के आवागमन शुरू कराने की मांग की जा रही है। इसे लेकर पहले ही समाज सेवियों व ग्रामीणों ने 1 वर्ष पहले आंदोलन किया, लेकिन मांग पूरी न होने पर उन्होंने फिर से प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है। धरना स्थल पर जिला पंचायत सदस्य रामकुमार राठौर ने कहा कि केंद्रीय सड़क अनुसंधान एवं जांच विभाग की रिपोर्ट में पुल भारी वाहनों के चलने योग्य नहीं पाया गया, तो फिर पुल की मरम्मत में करोड़ों रुपए क्यों खर्च किए गए। शासन ने हमसे लोड टेस्ट का वादा किया था, लेकिन प्रशासन ने हमारे साथ वादा खिलाफी की और 1 वर्ष बीत जाने पर भी अभी तक पुल का लोड टेस्ट नहीं कराया गया। वहीं धरना स्थल पर पहुंचे समाज सेवी मोहित शर्मा, तारा यादव, सूरजपाल सिंह, ओमपाल कुशवाहा, चौधरी विनोद यादव, रामवीर सोमवंशी ने कहा कि जब तक कोलाघाट पुल लोड टेस्ट कर हल्के चार पहिया वाहनों के लिए शुरू नहीं किया जाता तब तक वह गांधीवादी तरीके से अपना आंदोलन जारी रखेंगे। वहीं तारा यादव ने कहा कि कोलाघाट पुल पर यातायात नियमों का उल्लंघन करते हुए कुछ बाइक सवार मोटरसाइकिल पर 4 से 5 सवारियां बैठाकर नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। पुलिस प्रशासन सब कुछ जानकर भी अनजान बना हुआ है। इस दौरान धरने में रवीशपाल कुशवाहा, श्यामलाल सागर, गिरंद सिंह कुशवाहा प्रधान, शीला, सोनम अग्रवाल, शोभा अग्रवाल, नीलम गुप्ता, अवधेश श्रीवास्तव, अरेंद्र कुशवाहा, एडवोकेट जोगेंद्र पाल सहित सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद रहे। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, कोलाघाट पुल चालू करो, चालू करो, चालू करो, कोलाघाट पुल चालू करो। मोटरसाइकिल के लिए या तो बंद करो या तो चार पहिया वाहन के लिए चालू करो। प्रशासन के 2 अधिकारी लोग यहाँ पे आए थे, उसमें उप जिलाधिकारी महोदय, पुलिस प्रशासन से अधिकारी आए हुए थे और उन्होंने ये कहा है कि ये पुल जो है पुल के संबंध में जिलाधिकारी महोदय से वार्ता जनपद पर जाकर करो, लेकिन मैंने उनसे साफ मना कर दिया। मैंने कहा आप जब तक ये लोड टेस्ट नहीं कराते हो तब तक हम इस पुल को यहाँ से धरने से हटने वाले नहीं हैं। और दूसरा, पिछली साल हमको जिलाधिकारी महोदय ने आश्वासन दिया था कि 1 महीने के अंदर हम लोड टेस्ट कराएंगे, लेकिन अभी 11 महीना होना जा रहा है, अभी तक कोई लोड टेस्ट नहीं हुआ है। और अगर लोड टेस्ट नहीं कराएंगे तो हम लोग यहाँ से धरने से हटने वाले। हमारी मांग केवल एक सूत्री है, जो हमारा कोलाघाट का पुल बंद पड़ा हुआ है इसको सरकार चला दे, क्योंकि पुल ना चलने से हमारे छात्रों के लिए, बीमार व्यक्तियों के लिए, हमारे जो मुकदमा जिन लोगों को चल रहा है उनके लिए, अगर किसी की डेथ हो जाती है, उनका पीएम होने जाता है, उनके लिए बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। तो मेरी सरकार से निवेदन और प्रार्थना अपील है कि कोलाघाट पुल पर चार पहिया वाहन इस तरीके की मांगे हैं और आज दूसरा दिन है, प्रशासन टस से मस नहीं कर रहा है। नहीं, प्रशासन टस से मस हुआ है। उप जिलाधिकारी और थाना इंचार्ज मिर्जापुर जो थे वो आए थे और सुबह कहते रहे अपना आंदोलन यहाँ से ख़त्म कर दो, लेकिन हम लोगों ने आंदोलन नहीं ख़त्म किया। इस चीज़ को कप्तान साहब को भी हमने सूचना दी, खुफिया विभाग को भी सूचना दी। और सबसे बड़ा जो हम लोगों के साथ में अन्याय हो रहा, 2 पहिया वाहनों के लिए हमने पिछली वर्ष आंदोलन करके ये पुल खुलवाया था, प्रशासन ने खोला भी था, लेकिन आज हम सुबह से देख रहे एक बाइक पर 5-5 सवारियाँ, जो ये क्षेत्रीय बाइक वाले हैं। मैंने कई बच्चों की वीडियो भी बनाई है और कप्तान साहब को भेजी भी हैं। उनकी एज 18 बरस से कम है, ना तो उनके सर पे हेलमेट था, ना ही ड्राइवर लाइसेंस था। और जब हमने थाना इंचार्ज विनोद सिंह से वार्ता की, हमने कहा साहब ये आप क्या कर रहे हैं, तो उन्हें का एक होमगार्ड बोला कि ये मोटरसाइकिलें क्षेत्रीय नेताओं की सह पर चल रही हैं, हम इनको बंद नहीं करवाएंगे। तो इस तरह से जनता के साथ में जो बाहर की सवारियां आ रही मजबूरी बस, उसमें स्कूली बच्चे भी थे, कई वीडियो हैं मेरे पास, स्कूली बच्चों की भी हमने बात की। एक मोटरसाइकिल पर 7-7 बच्चे बिठाकर चलते हैं, एक मोटरसाइकिल पर 5-5 सवारियां बैठाकर ये जो मोटरसाइकिल वाले चल रहे हैं बिना ड्राइवर लाइसेंस से, बिना प्रतिष्ठित जो हैं ड्राइवर हैं। मैं प्रशासन से मांग करती हूँ कि या तो
4 पहिया वाहन के लिए भी ये पुल खोल दिया जाए, नहीं तो एक बाइक पर कम से कम 5 कुंटल का वजन हो जाता है। आप देख रहे हैं सामने से भी इसमें 5 सवारियां बैठ के जा रही हैं। या तो इसको भी तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया जाए। हम लोग किसी तरह से हार न माने हैं, न मानेंगे। अब प्रशासन से दो दूसरा दिन है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, दूसरे दिन के जो है हम ये कहना चाहेंगे, आज उपजिलाधिकारी तहसील कलान आए थे और उन्होंने हमारा धरना समाप्त करने को कहा, लेकिन हमारी मांग ये है कि हमारा धरना जब समाप्त होगा या तो ये बिल्कुल ही बंद कर दिया जाए, 2 पहिया भी ना चले और 4 पहिया तो नहीं चल ही नहीं रहा है, या तो ये बिल्कुल बंद कर दिया जाए, नहीं तो ये खोल दिया जाए। और अगर ये नहीं खोला गया पुल जो है तो हम लोग यहाँ से हटेंगे नहीं, चाहे प्रशासन हमारा कुछ भी करे, चाहे हमारे खिलाफ कार्रवाई जो भी प्रशासन कर सकेगा वो करे। और हमारे कई साथियों के खिलाफ मुकदमे लिखे भी जा रहे हैं, कई साथियों को नोटिस भी मिल रहे हैं। हम प्रशासन से ये मांग करते हैं कि ये अत्याचार ना करे, ये लोकतंत्री व्यवस्था को ख़त्म ना करे। अगर ये लोकतंत्री व्यवस्था को ख़त्म करेगी तो हम लोग कतई हटने वाले नहीं, यहाँ प्राण त्याग देंगे, लेकिन कोलाघाट का पुल चालू मांगे हैं। दूसरा दिन है आज। धन्यवाद। देखो, दूसरा दिन है, हम लोग पूरा संघर्ष मोर्चा, हमारी जनता सब साथ दे रही है और प्रशासन से, शासन से मांग कर रहा हूं कि तत्काल 4 पहिया वाहनों के लिए पुल खोला जाए। और आज दूसरे दिन हमारे उपजिलाधिकारी थाना प्रभारी मिर्ज़ापुर आए थे, वो ये सोच रहे कि इनको धमकाएं सटकाएं और ये धरना ख़त्म करा दें, लेकिन ऐसा नहीं है। हम लोग आर पार की लड़ाई लड़ेंगे और अपने जो राजनीतिक हैं, हमारे जनप्रतिनिधि हैं जिले के, माननीय मंत्री जी हैं, सांसद जी हैं, विधायक जी हैं, इनसे भी अपील करता हूं कि आप अपना श्रेय लो और इस पत्थरों को हटवा दो, पुल चलवा दो। हमारा इसमें कोई लेना देना नहीं, हमारी जनता को सुख सुविधा मिले, यही मैं चाहता हूं। धन्यवाद। कुछ निर्णय नहीं निकल रहा है अभी तक। हाँ, आज हम लोगों के धरने का दूसरा दिन है। आज उपजिलाधिकारी महोदय कलान वहाँ SHO मिर्ज़ापुर आए थे, तो हम लोगों से वार्ता हुई। वार्ता में उन्होंने एक बात हमसे कही है कि ये पुल जब गिरा था तो मात्र एक गाड़ी इस पे थी, ये पुल चलने लायक नहीं है। तो मैं शासन प्रशासन दोनों लोगों से पूछना चाहता हूँ, अगर एक गाड़ी से पुल गिर गया है तो ये बाइक जो निकलती है, 1-1 हज़ार बाइक पुल पे खड़ी होती है, तो ये पुल क्यों नहीं गिरता है? अगर पुल गिरता है तो आप इसकी जिम्मेदारी ले रहे हैं। अगर कोई हादसा हुआ, अगर पुल ये बिल्कुल ख़राब है तो 2 पहिया वाहन के लिए भी बंद कर दिया जाए। आप भी इस पुल से नहीं निकलेंगे, आपके लिए पुल ख़राब नहीं है जब 2 पहिया वाहन से निकलते हैं, लेकिन 4 पहिया वाहन से खोलने से क्या पुल गिर जाएगा? इसका लोड टेस्ट करा के या तो पुल चालू करा दें, अन्यथा हम लोग आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। यही मेरी मांग है प्रशासन से कि 4 पहिया वाहन को लोड टेस्ट करा के दिनेश भाई बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा दूसरा दिन है, हमने एक ही बार निर्णय लिया है, या तो पुल चालू किया जाए या तो बंद किया जाए। यदि कोई घटना घट जाती है तो यहाँ के प्रशासन पर 302 का मुकदमा लिखा जाए। ये हमारे जिलाधिकारी माननीय मुख्यमंत्री से मांग है। जय भारत जय।